अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ओके, बायोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बायो इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। ओके, ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अगर हम मसल की स्टडी कर रहे होंगे तो इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ओके बच्चों, अब मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट इज़ रिलेटेड विद फिज़िक्स, क्योंकि मोशन एंड मूवमेंट इज़ स्टडीड इन फिज़िक्स। ओके बच्चों, अब मूवमेंट के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ये एनर्जी कहाँ से आती है? सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। अब केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद केमिस्ट्री। मसल की मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कि ये कितनी फोर्स से मूव कर रहा है, हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके बच्चों, सो दिस इज़ इंटरेक्शन विद मैथमेटिक्स। कहने का मकसद ये हुआ कि बायोलॉजी इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है बच्चों। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो मुख्तलिफ ब्रांचेस के कम्बिनेशन से वजूद में आए, ठीक है बच्चों। वन बाय वन हम बायोलॉजी का रिलेशन देख लेते हैं विद अदर साइंस। ओके, नंबर 1 इज़ बायोफिज़िक्स। इट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिज़िक्स, ठीक है बच्चों। बायोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इसमें फ़िज़िक्स के लॉज को अप्लाई किया जाता है ऑन द ह्यूमन बींग्स और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड, ठीक है बच्चों। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं टू एग्जामिन द इनर साइड ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों, इसी तरह से रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी कि ज़मीन के अंदर से जो फॉसिल्स वगैरह निकलते हैं, किसी की हड्डियाँ या कोई भी बकाया जात निकलते हैं, तो हम रेडियो लेबलिंग या फिर कार्बन डेटिंग के थ्रू उन फॉसिल्स की एज मालूम कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये किस जानदार की हड्डियाँ हैं और ये जानवर कितने टाइम पहले पाया जाता था, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और एग्जांपल में आ जाता है लेंस। लेंस उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी आई साइट वीक होती है, ग्लासेस के थ्रू लगाते हैं या वैसे ही लेंस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लेंस को हम फिज़िक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन ये यूज़ किया जाता है टू करेक्ट द आई डिफेक्ट। ओके बच्चों, तो बायोफिज़िक्स क्या है? ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें फ़िज़िक्स के लॉज अप्लाई किए जाते हैं ऑन द लिविंग बींग्स। नेक्स्ट इज़ बायो मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर अप्लाइड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर डेटा कलेक्शन पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आए और उनमें से 70 रिकवर हो गए, ठीक है, तो कितने पेशेंट्स रिकवर नहीं हुए उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद बायोलॉजी। इसी तरह से जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें से डिफरेंट चीज़ें हमारी बॉडी की काउंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी काउंट, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है, तो ये जो उसकी वैल्यू आती है वो भी मैथमेटिकल नंबर्स में लिखी हुई होती है। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज़ बायो केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बायो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शंस? जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी। सो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज़ बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सहराई इलाकों में अलग किस्म के जानवर पाए जाएंगे, जबकि बर्फ़ानी इलाकों में अलग किस्म के जानवर पाए जाएंगे, ठीक है। सो बायोजियोग्राफी क्या है? ये हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है
जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ लैंड। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। इट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, व्हाट इज़ इकनॉमी? देखो बच्चों, इकनॉमी का मतलब होता है आमदन। किसी भी चीज़ को ख़रीदो फरोख्त करने के बाद किसी शख्स को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसकी स्टडी हम करते हैं इकनॉमिक्स में। ठीक है, तो व्हाट इज़ बायो इकोनॉमिक्स? बायो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं with respect to their economy point of view. For example, चावल की काश्त की जाती है, ठीक है। जब चावल उग जाता है तो उसको कटाई के बाद मार्केट में लाया जाएगा और मार्केट में लाने के बाद उसको उसकी ख़रीदो फरोख्त की जाएगी, ठीक है। अब उस ख़रीदो फरोख्त के बाद कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी स्टडी की जाएगी बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चों, चावल की एग्जांपल हमने क्यों ली? क्योंकि ये हमारे पास प्लांट्स की कैटेगरी में आता है एंड प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे किसी शख्स ने बकरियां ख़रीदी, ठीक है, मवेशी उसने पाले, उसने उन पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, उनको खिलाने पिलाने की, रहाइश के लिए, ठीक है। अब वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो उसको मार्केट में ले जाएगा और मार्केट में जाके बेच देगा। तो अब उसकी ख़रीदो फरोख्त के बाद उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उस शख्स को, इसकी स्टडी करते हैं हम बायो इकोनॉमिक्स में।